बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिलाखिर इमरान खान के बेटों ने कप्तान की रहाई के लिए मैदान में आने का ऐलान कर दिया और उनका मैदान में आना कितना अहम है और इसको मौजूदा हुकूमत किस तनाजुर में देख रही है, राना सनाउल्लाह का रद्द अमल ये सारी बात वाज़े करता है। जी हाँ, एक तरह से राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से इस ऐलान के बाद, इमरान खान के बेटों कासिम और सलमान के इस ऐलान के बाद कि वो पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान साहब की रिहाई, अदलिया की बहाली की तहरीक का हिस्सा बनेंगे और ये जो चुनख़े हुकूमत है इसके ख़िलाफ़ अवामी तहरीक की क़यादत करेंगे, ये ऐलान करना था अलीमा ख़ान की जानिब से कि उसके बाद हुकूमती सफ़ों में सरासीमगी फैल गई। और जो पहला बयान राना सनाउल्लाह साहब का सामने आया वो यही था कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, उसके बाद बरतानवी सफारत खाना उनकी रहाई के लिए कोशिशें करेगा, उनकी रहाई हो जाएगी और उसके बाद उन्हें वापस बरतानिया रवाना कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये मामला इतना ही आसान है? ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि तमाम तर तैयारी करके आएंगे कासिम और सलमान और पाकिस्तान आने से पहले वो अमेरिका का दौरा करेंगे, बरतानिया में अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करने के बाद वो यूरोप और उसके बाद फिर अमेरिका रवाना होंगे। वहाँ पर वो यूरोपीय यूनियन के अहम तरीन ओहदेदारों, उसके बाद फिर अमेरिका के अंदर अहम तरीन ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमों के सामने तमाम तर सूरत हाल रखेंगे कि किस तरह से उनके वालिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को होने वाले इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए। अवामी मैंडेट उनका तकरीबन 2/3 अक्सियत के आसपास था, लेकिन पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने रात गए तमाम तर नताइज बदल दिए। उससे पहले, इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को एक झूठे केस में फंसाकर जेल के अंदर डाल दिया गया। उनकी गिरफ्तारी जिस मामले के अंदर हुई वो केस भी उनके ऊपर बाद में बना और जिस तरीके से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई उस पर पाकिस्तानी अवाम का रद्द अमल आना था। रद्द अमल आया और उसके बाद फिर 9 मई को जो कुछ खुफिया हलकों की जानिब से किया गया, अवाम को सामने रख कर उसको बहाना बनाकर इमरान खान साहब को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद फिर 9 मई के केसेस हों, उसके बाद फिर नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस हो, या फिर इंतहाई घटिया अंदाज में इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ नाम नहाद इद्दत और निकाह के केसेस हों, ये तमाम के तमाम केसेस का तिया पांचा न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि बैनुल-अक़वामी मीडिया के अंदर भी होता रहा। अदालतों के अंदर किसी किस्म के कोई सबूत पेश ना किए जा सके। केसेस में इमरान खान साहब की ज़मानतें हुई, इमरान खान साहब को बरी किया गया, लेकिन इसके बावजूद नाजायज़ तरीके से इमरान खान साहब को एक ऐसे केस के अंदर डालकर फंसाकर जेल के अंदर उनको रखने पर मजबूर किया गया कि जिस हवाले से पाकिस्तानी अदालतों के सामने किसी किस्म के कोई सबूत अभी तक पेश नहीं किए गए। उसके बाद फिर मखसूस इंसाफ करके मखसूस जजों के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान बल्ला छीना गया। उसके बाद उनके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी भी जमा नहीं कराने दिए गए। उसके बाद उन्हें किसी किस्म की कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई। सैकड़ों दर्जनों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात दिए गए। इसके बावजूद पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में घरों से बाहर निकले। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जनों मुख्तलिफ किस्म के निशानात पर उन्होंने मोहर लगाई। ये तमाम तर जो तफसीलात हैं एक दस्तावेज़ जो है वो दस्तावेज़ की शक्ल कासिम और सलमान के पास मौजूद हैं और तमाम किस्म का जो तहकीकाती और रिसर्च पर मुकम्मल है। ये तमाम तर दस्तावेज़ात न सिर्फ बरतानिया में अहम एहलकारों के हवाले की जाएंगी, यूरोपीय यूनियन, इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन के इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जो काम करने वाले इदारे हैं उनके पास भी तमाम तर सबूत उनके हवाले किए जाएंगे। और उसके बाद फिर तमाम तर इंसानी हकूक़ की इन तंजीमों को, अहम तरीन आलमी इदारों को, इंतखाबी इदारे हों या इंसानी हकूक़ के इदारे हों, उन्हें एतमाद में लेकर कासिम और सलमान जो हैं वो पाकिस्तान का रुख करेंगे। तमाम तर तैयारियाँ जो हैं वो इस हवाले से मुकम्मल की जा रही हैं और अगस्त का महीना जो है वो इस हवाले से अहम करार दिया जा रहा है। उससे पहले इस चुनख़े हुकूमत की ये कोशिश होगी कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक 27वीं गैर आइनी तरमीम भी की जाए। और जो कुछ इलेक्शन के बाद हुआ वो आपके सामने है।
नताइज बदले गए फार्म 47 के ज़रिए। उसके बाद फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और अदालतों के अंदर अपनी मर्ज़ी के मामलात चलाकर जजेस लगाकर मामलात को आगे बढ़ने से रोका गया। फिर तमाम तर हाई कोर्ट्स के अंदर अपनी मर्ज़ी के जजेस और चीफ़ जस्टिस साहिबान तैनात किए गए। हुलिया बिगाड़ दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, गैर आइनी बेंच बनाकर अपनी मर्ज़ी के जजेस वहाँ पर लगाकर और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए जाते रहे। और उसके बाद जो मखसूस नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थीं, वो भी का हक़ थीं, वो भी उनसे छीन ली गईं। और इन मखसूस नशस्तों के बल बोते पर अब पाकिस्तान का रवायती सियासी माफिया और जो उनके पीछे मौजूद ताकतवर हलके हैं, जिन्हें हम हैंडल्स भी कहते हैं, सहूलतकार भी कहते हैं, वो इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए जो है वो 27वीं आइनी तरमीम लाना चाहते हैं। लेकिन इस मौके पर अलीमा खान साहबा का ये जो ऐलान है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्या कहा उन्होंने, तफसीलात रखते हैं जनाब आपके सामने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह बानी इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने कहा कि अब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अब सिर्फ तहरीक ही रास्ता है और इमरान खान साहब के बच्चे भी पाकिस्तान आकर तहरीक में हिस्सा लेंगे और लीडरशिप जो है वो इसकी तारीख़ देगी। इमरान खान साहब ने सिर्फ ये हदायत दी हैं कि तहरीक का अरूज 5 अगस्त को होगा। अलीमा खान ने बताया कि इमरान खान के बेटों सलमान और कासिम ने कहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे, तहरीक का हिस्सा बनेंगे। पहले वो अमेरिका जा रहे हैं जहाँ वो इंसानी हकूक़ के इदारों को बताएंगे कि उनके वालिद के साथ क्या जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों, रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हों। आपके 26वीं आइनी तरमीम के बाद सारे हकूक़ छीन लिए गए हैं, अदलिया ने इंसाफ देना छोड़ दिया, अब आप इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हों और अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों। एक सवाल के जवाब में अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि इमरान खान ने कहा जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार, वो अपने ओहदों से हट जाएं। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात की कोई बात नहीं की, तहरीक की बात की है और उन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीक का ऐलान कर दिया है। इमरान खान साहब की जानिब से उनकी जो रिहाई का फार्मूला है वो भी पाकिस्तानी अवाम के साथ शेयर किया गया है। इमरान खान ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम में कहा कि जब एक कौम अपने हक़ के लिए ख़ुद खड़ी हो जाती है फिर उसको दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूँ मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहाँ ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत है और ना ही आज़ाद मीडिया। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। इमरान खान ने कहा कि 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूँ ताकि आपको कोई ग़ुलाम न बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप ख़ुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबर निज़ाम को शिकस्त दें। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खातिर मैंने बारहा मुज़ाकरात की बात की है मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका जो है वो ला कानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। इमरान खान ने कहा कि मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लाएअमल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। इसी रोज़ हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ताए अरूज होगा। इमरान खान ने कहा कि अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। ले जनाब इमरान खान साहब ने वाज़े कर दिया वो जो तमाम तर अफवाहें गर्दिश कर रही थी, वो जो तमाम तर अनकन्फर्म रिपोर्ट्स थी जो गर्दिश कर रही थी, वो तमाम तर कोशिशें जो इस वक्त की जा रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से और इसके साथ साथ जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है या जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं उनकी जानिब से इस वक्त जो तमाम तर जनाब कोशिशें की जा रही हैं, उन कोशिशों के अंदर क्या है। जी हाँ, 2 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं उन कोशिशों के अंदर। एक, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने चौधरी निसार साहब से मुलाकात की और ये मुलाकात शहबाज शरीफ साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर की और इस मुलाकात के अंदर ज़रा यह दावा कर रहे हैं कि चौधरी निसार से दावा जो है वो इस बात की दरख्वास्त की गई कि वो क्योंकि इमरान खान साहब के पुराने दोस्त हैं, इमरान खान साहब के तकरीबन 50-55 साल पुराने दोस्त हैं, वो उनके इस दोस्त होने के नाते इमरान खान साहब को राज़ी करें कि वो जनाब कुछ लो और कुछ दो की पोजीशन पर ख़ुद को लाकर मुज़ाकरात करें।
نہ صرف طاقتور حلقوں کے ساتھ بلکہ اس جو ہے وہ ادارہ جاتی مذاکرات کے ساتھ ساتھ وہ پہلے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں۔ ایک پیغام بھجوایا گیا تھا نواز شریف صاحب کی جانب سے، وہ پیغام یہ تھا کہ میں بھی 2/3 اکثریت لینے کے باوجود کچھ نہیں کر سکا، آپ بھی نہیں کر سکیں گے، نہ آپ کو کرنے دیا جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم ہاتھ ملا لیں اور جو معاملات آگے پاکستان کو درپیش ہیں ان میں جناب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کردار کم کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں ایک پیج پر آ جائیں۔ اور پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں، چلوائی گئیں اس قسم کی خبریں بعض ذرائع سے کہ نواز شریف عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر کچھ اس قسم کی خبریں بھی آئیں پریشر بڑھانے کے لیے عمران خان صاحب پر کہ ملک ریاض 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دینے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگ لی ہے، وہ جلد پاکستان آ رہے ہیں۔ لیکن اسی دوران پھر کچھ اس قسم کی خبریں آئیں کہ نون لیگ کی جانب سے جب اس قسم کا تاثر پاکستانی میڈیا کو دیا گیا کہ زرداری صاحب کو صدارت کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے اور نون لیگ اس سلسلے میں کردار ادا کر سکتی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک کاؤنٹر موو کے طور پر عمران خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف سے رابطے استوار کیے گئے، ہنگامی رابطے، اور انہیں پیغام دیا گیا کہ جو آفر 8 فروری 2024 کو آپ کو کی گئی تھی وہ اب بھی برقرار ہے، اور پیپلز پارٹی کی بھی یہ تاریخ اور ہسٹری رہی ہے، اس سے پہلے بھی ہم اسی طرح سے معاملات کو ریورس کر چکے ہیں۔ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ ملیں تو آپ کی جیل سے رہائی بھی ممکن بنائی جائے گی اور آگے چل کر مشترکہ اقتدار کا حصول بھی ممکن ہوگا۔ یہ دونوں بڑی اطلاعات سامنے آنے کے بعد آج اس قسم کی خبریں زیر گردش تھیں کہ کچھ ایسی شخصیات جو کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب سے 2-3 مرتبہ ملاقات کر چکی ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی سابقہ عسکری قیادت کے ساتھ ہے، ان کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا، لیکن عمران خان صاحب کی جانب سے صاف انکار کر دیا گیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ کوئی ڈیل، کوئی NRO نہیں ہوگا، اور اس وقت جو تحریک ہے احتجاجی تحریک، اس کا مقصد کوئی عمران خان کی رہائی نہیں بلکہ اس تحریک کا مقصد ہے پاکستان کے اندر عدلیہ کی بحالی۔ جی ہاں، اس وقت جو صورتحال ہے عدلیہ کا نظام مکمل طور پر تباہ ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو انہوں نے واضح کر دیا، انہوں نے کہا کہ 2 ٹوک پیغام دے رہا ہوں کہ اب کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، صرف اور صرف سڑکوں پر احتجاج ہوگا تاکہ قوم زبردستی کے مسلط کردہ کٹ پتلی حکمرانوں سے نجات حاصل کرے۔ 2 ٹوک پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا جو عہدیدار اس تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ بھی سے الگ ہو جائے۔ جن لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں وہ یاد رکھیں، ان کے آگے گھٹنے وہ لوگ انہیں کرش کر دیں گے اور عوام بھی انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ نیلسن منڈیلا اور گاندھی تک کو دیگر قیدیوں سے ملنے، کتابیں پڑھنے اور کتابیں لکھنے کی اجازت تھی۔ میں ایک ایسی قید کاٹ رہا ہوں جہاں روزانہ 22 گھنٹے مجھے 6x8 کے سیل میں بند رکھا جاتا ہے، پولیس اہلکار تک مجھ سے بات نہیں کر سکتے، 6 ماہ سے کتابیں بند ہیں، میرے بچوں سے میری بات نہیں کروائی جاتی، میرے وکلاء اور ساتھی مجھ سے نہیں مل سکتے، میرے اہل خانہ کو ایک ہفتے بعد چند منٹ کے لیے ملنے دیا جاتا ہے اور اکثر انہیں بھی روک لیا جاتا ہے۔ 10 ماہ سے میرے ذاتی ڈاکٹر سے میرا معائنہ نہیں کرایا گیا، پچھلے 1 ہفتے سے تو اخبار اور ٹی وی بھی بند ہیں، جو کتابیں مجھے خاندان کی طرف سے بھجوائی جاتی ہیں وہ مجھ تک آگے نہیں پہنچتی، مہیا نہیں کی جاتی اور سپرنٹنڈنٹ کے کمرے میں پڑی رہتی ہیں۔ میری اہلیہ کو بھی بدترین حالات میں قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ اس سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور اس کے بغل بچوں کا ہاتھ ہے۔ لے جناب، عمران خان صاحب نے کھل کر ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر دیا۔ عمران خان نے کہا کہ یہ سب کچھ مجھے توڑنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن میں آخری سانس تک ظلم کے خلاف کھڑا رہوں گا۔ ہم نے قبائلی علاقوں کو کئی دہائیوں بعد ان کے آئینی اور قانونی حقوق دلوائے اور علاقے کی تعمیر نو اور ترقی کے لیے بھرپور وسائل مہیا کیے۔ موجودہ رجیم نے پہلے تو 3 سال تک ان علاقوں کے جائز فنڈز روکے رکھے اور اب ان کے آئینی حقوق واپس لینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز اور نمائندوں نے ان اقدامات کا بائیکاٹ کر کے اچھا فیصلہ کیا۔ ہمارے پنجاب کی MPs کو جعلی حکومت کے بجٹ کے دوران احتجاج کرنے پر معطل کرنے کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف احتجاج ان کو بہت ناگوار گزرا ہے، حالانکہ ہمیشہ بجٹ کے دوران احتجاج ہوتا آیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے 8 جولائی کو پاکستانی قوم کے نام اہم ترین پیغام۔ صرف یہی نہیں چل رہا، عالمی اور سفارتی معاملات بھی کچھ اس قسم کے چل رہے ہیں کہ جناب ایک ماحول بنایا جا رہا ہے
پاکستانی میڈیا کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور اس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایسا سعودی عرب سے پہلے کیا جانا چاہیے، اگر سعودی عرب کے بعد کیا گیا تو پھر شاید پاکستان عالمی سطح پر امریکہ یا اسرائیل سے اس قسم کے فوائد نہ حاصل کر سکے۔ اس قسم کی خبریں، اس قسم کے تجزیے ٹی وی چینلز کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور عمران خان جنہوں نے امریکہ کو انکار کیا تھا وہ مسلسل 2 برس سے جو ہیں وہ جیل میں ہیں، مینڈیٹ ان کا چھینا گیا، لیکن ابھی تک وہ کھڑے ہیں ڈٹ کے، اور کسی قسم کی ڈیل کرنے، NRO دینے سے انہوں نے صاف صاف پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا، ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو انکار کر دیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد